श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि नाम प्रभु की। तो अब तक 780 लोकेशन से जब आपने किया, आपका स्वागत और आप सभी को धन्यवाद। हरि हरि। तो अब सीधे जपा टॉक ही कर लेते हैं और अंत में आपको 5 मिनट का समय देंगे जब आप अपने कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स, कुछ प्रश्न या उत्तर का हो या साक्षात्कार का हो या रिपोर्टिंग इत्यादि उस समय आप करना। ऐसा हम लोग थोड़ा अलग अलग ढंग से ट्रायल कर रहे हैं, देखते हैं कैसे सेटल हो जाते हैं इस चैट सेशन के संबंध में। तो सोचा है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का एक भाष्य है, गोपाल गुरु गोस्वामी, उनके भाष्य को सुनाएंगे आपको। ये भाष्य या समय समय पर हम उसके कुछ अंश आपको बताते रहे या प्रस्तुत करते रहे, लेकिन आज थोड़ा पूरा भाष्य सुनाएंगे। थोड़ा इतना विस्तृत तो नहीं है, संक्षिप्त ही है। ये गोपाल गुरु गोस्वामी, ये प्राचीन एटलीस्ट 500 वर्ष पुराना भाष्य है। और गोपाल गुरु गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिकर रहे, निजी सेवक रहे जगन्नाथपुरी धाम में। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में निवास किया करते थे तो वहाँ गोपाल गुरु गोस्वामी भी रहते थे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवा का पर्सनल सर्विस या असिस्टेंस के रूप में भी वे अपनी भूमिका निभाया करते थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिकर द्वारा कहा हुआ, लिखा हुआ ये भाष्य है। तो जब हम महामंत्र कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ 16 नाम है ना, 16 नाम और 32 अक्षर है। इति षोडशकम नाम का इति मतलब ये है हरे कृष्ण ये महामंत्र। षोडशकम नामना 16 नाम है। तो हर नाम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या कहना चाहिए या क्या कहते हैं, यही है भाष्य का हो। एक गाइडलाइन है, एक संकेत है, मार्गदर्शन है। ये कोई लॉ या रूल नहीं कि इतना ही सोच सकते हो, लेकिन
ऐसा ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा ऐसा आप संबोधन कर सकते हो भगवान से, या करते हो। वैसे जब आप हरे कहते हो तो आप कुछ कहते भी हो, और आगे अपने कृष्ण कहा तो आप कुछ कहते हो। क्योंकि हम कहते रहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का, या जब हम जप करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, या भगवान को कुछ निवेदन करते हैं, भगवान से हमारा कुछ संवाद होता है, या वैसा भी आप सुन चुके हो कि जब हम लोग जप के लिए बैठते हैं तो ये हमारा भगवान के साथ का एक अपॉइंटमेंट है। हम भगवान को मिलते हैं, भगवान के साथ मुलाकात, कृष्ण के साथ, फिर राधा के साथ, फिर राधा कृष्ण के साथ मुलाकात होती है जब हम जप करते हैं। या कई सारी समझे है या समझ है कि जब हरे कृष्ण हम कहते हैं, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जब मेरे भक्त मेरा गान करते, गुणगान गाते हैं, या मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है फिर? तत्र तिष्ठामि, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए तो फिर आपका इंटरव्यू, आपकी मुलाकात प्रारंभ हो गई। तो आप ये भगवान से वार्तालाप कर रहे हो, माध्यम तो है हरे कृष्ण कह रहे हो। तो ये हरे कृष्ण जब आप कहते हो तो बहुत कुछ कहते हो, वैसे सब कुछ भी कहते हो। उसमें से कुछ बातें इस भाष्य में संकेत है, जैसे इंडिकेशन, आप लोग क्या कहते हो, हम लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं हम, ऐसा गाइडलाइन देते हैं ये गोपाल गुरु गोस्वामी इस भाष्य में। और हमारा भगवान के साथ ये संवाद, आदान प्रदान प्रारंभ होता है। और फिर इस भाष्य की मदद से, अगर भाष्य को हम स्मरण करेंगे, ये हरे कृष्ण कहा तो हरे कृष्ण कहने का किस उद्देश्य से आपने हरे कृष्ण कहा, या हरे कृष्ण हरे कहा तो आपने क्या कहा, क्या सोचा, और कृष्ण कहा तो फिर उस समय आपने क्या सोचा। तो इस प्रकार हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं इस भाष्य की मदद से। नहीं तो मन में तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग चलता ही रहता है, खूब थिंकिंग चलता ही रहता है मन में, कई सारे विचार उठते ही रहते हैं। तो हमको उचित विचार मन में उत्पन्न करने हैं और विचारों को दूर रखना है। तो इस भाष्य की मदद से फिर हम अपने मन को भी शमः दमः, जैसे श्री कृष्ण कहे हैं भगवद गीता में, शम मतलब मन निग्रह, मन पर काबू, मन पर नियंत्रण, मन और संयम कंट्रोल। तो मुड़ते हैं हम लोग
भाष्य की ओर। तो जब हम हरे कहते हैं, मच्चित्तम हृत्वा भवबंधनम मोचय, तो हमने हरे कहा, तो एक तो ये भी समझना चाहिए, हरे कह रहे हैं हम तो किसको संबोधित कर रहे हैं? हरा को संबोधित कर रहे हैं। हरा का संबोधन है हरे, संस्कृत में संबोधन चलता है, या विभक्तियाँ होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीया, लाइक दैट, सप्तमी, और फिर संबोधन, एड्रेस। तो नाम या शब्द या नाम कहो, हरा है, नाम है हरा, राधा, और उसका संबोधन हुआ हरे। तो हरे जब हमने कहा तो हम कह रहे हैं, ये भाष्य समझाता है, गोपाल गुरु समझाते हैं कि मच्चित्तम हृत्वा भवबंधनम मोचया। हे राधे, मेरे चित्त को आकृष्ट करो अपनी ओर। मच्चित्तम हृत्वा भवबंधनम मोचया, भवबंधन से मुझे मुक्त करो। मेरे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करो। वैसे हरा मतलब जो हर लेती है, हरने वाली। तो और जो विचार है, उन विचारों से मुझे मुक्त करो, और मुझे तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे भावों में, मेरे मन को, मेरे विचारों को आकृष्ट करो, मेरे विचारों को स्थित करो। फिर हरे के बाद हम जब कृष्ण कहते हैं तो मच्चित्तम आकर्षय, भाष्य मच्चित्तम आकर्षय। तो ये संबोधन है, कृष्ण को हम संबोधित कर रहे हैं। कृष्ण संबोधित कर रहे हैं, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। संबोधित कर रहे हैं मतलब कह रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं, संबोधित है कृष्ण, ओ कृष्ण, हे कृष्ण। तो कृष्ण कहा तो कृष्ण कहना भी संबोधन है। जैसे हरा का हरे संबोधन है, तो कृष्ण, कृष्ण नाम है कृष्ण, इसका संबोधन क्या हुआ? कृष्ण। कृष्ण के सामने वाला जो विसर्ग है, दो जो बिंदी होती है संस्कृत में, उसको हटा दिया तो संबोधन हुआ। कृष्ण नाम है या प्रथमा विभक्ति है, इसको हटा दिया विसर्ग, तो संबोधन हुआ। तो वैसे कृष्ण का नाम लिखते हैं तो हम लोग कृष्ण लिखते हैं, राम का नाम लिखते हैं राम लिखते हैं। लेकिन इस महामंत्र में हरे कृष्ण नहीं कहते हम लोग, हरे राम नहीं कहते हम लोग, हरे कृष्ण कहते हैं। मतलब कृष्ण को हम संबोधित करें, संबोधन हुआ। हरे राम के, राम नहीं कहते, राम कहते हैं, रामो कहते हैं, राम नहीं कहते। तो ये संबोधन है। ये सारे 16 जो नाम है, षोडशकम नाम, ये सारे के सारे संबोधन है। हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका भाव ही है, संबोधन का भाव है। वी आर एड्रेसिंग, राधा और कृष्ण को हम एड्रेस कर रहे हैं, अलग अलग पद्धति से या फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स कहिए, या हर वक्त हरे कहा तो हम एक ही संबोधन नहीं है, नेक्स्ट टाइम और कुछ कहेंगे,
दोबारा जब क्योंकि 8 हरे है, 8 बार हम हरे हरे कहते हैं और 4 बार कृष्ण कृष्ण कहते हैं, 4 बार राम राम कहते हैं। वैसे ये राम भी कृष्ण ही है। हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है वे राम भी कृष्ण ही है। फिर वो राधा कृष्ण है या राधा रमन है। तो जब हरे कृष्ण नंबर 2 का ये जो नाम है कृष्ण जब हमने कहा तो हम कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं। anyway, मैं इतना तो समय नहीं है, गो फास्टर, अदरवाइज पूरा नहीं होगा। तो मत चित्तम आकर्षय, मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए हे कृष्ण। ऐसा निवेदन, ऐसी प्रार्थना है, ऐसा संबोधन है। जैसे कृष्ण कहते हैं मच्चित्तः मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। अपने भक्त की पहचान या परिचय भगवान देते हुए भगवान ने कहा, क्या कहा? मेरे भक्त कैसे होते? मच्चित्तः, उनका चित्त, उनकी चेतना, उनका विचार भाव मुझ में स्थिर होता है, मुझ में लगा रहता है, क्योंकि वे कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। तो हमने हरे कृष्ण कहा तो ये प्रार्थना है, ये संबोधन है, निवेदन है कि मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए हे कृष्ण। फिर दोबारा जब हमने हरे कहा तो स्वमाधुर्येन मच्चित्तम हर। हम कहते हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी भाष्य लिख रहे हैं, ये हरे कृष्ण के बाद जो दूसरा हरे आ गया तो स्वमाधुर्येन मच्चित्तम आकर्षय। तुम्हारा जो माधुर्य है, राधा रानी मधुर है, राधा रानी का माधुर्य है, सौंदर्य भी है, माधुर्य भी है। तो मेरे मन को, मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए हे राधे। ऐसा आगे का भाष्य या आगे का निवेदन या आगे का संबोधन। हमने राधा रानी से बात हो रही है, राधा रानी को हम एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब हरे कहा तो राधा रानी प्रकट हुई है। जब के समय हमको ऐसा ध्यान करना है, दिस इज मेडिटेशन। हमको स्मरण रखना है कि हमने हरे कहा तो राधा रानी प्रकट हुई है। राधा रानी जैसे ही प्रकट हो रही है, हुई है, हम उनसे संबोधन कर रहे हैं और कह रहे अपने स्वमाधुर्येन मम चित्तम आकर्षय। अपने माधुर्य से मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए हे राधे। स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधय। तब कृष्ण से निवेदन हो रहा है, हरे कृष्ण, द 4th नंबर, चौथा जो नाम है। तो वहाँ पर जप करता, हम जब कर रहे हैं तो गोपाल गुरु गोस्वामी का भाष्य है, वो सजेस्ट करते हैं, संकेत करते हैं कि हमें भगवान से निवेदन करना चाहिए। निवेदन कैसा? स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन। मुझे ले चलो हे भगवान, मुझे किसी भक्त के पास ले जाओ। जो भक्त क्या करे? स्वज्ञान दानेन, तुम्हारे संबंध का जो ज्ञान है उसका दान मुझे वो भक्त करेगा, और उस ज्ञान के दान से फिर मेरा क्या होगा? मेरा मोक्षय, भवबंधनों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी व्यवस्था करो। ये वैसी व्यवस्था है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज। तो वह मुझे भाग्यवान बना दो, मुझे पुनः पुनः साधु संग
प्राप्त करा दो। फिर मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरुओं से अन्य संतों भक्तों का संग मुझे मिले। गुह्यम आख्यति पृच्छति, और फिर कुछ गोपनीय बात कहने का, श्रवण का अवसर मुझे प्राप्त हो। और ऐसा फिर वो ज्ञान का दान, वे भक्त क्या करेंगे? ज्ञान का दान करेंगे मुझे। तो उसी ज्ञान के दान से मेरा चित्त जो है, मेरा जो भाव है, चेतना है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका मार्जन व सफाई होगी और सांसारिक विचारों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। फिर आगे, हे कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदिशु मम अनिष्टम कुरु। आगे निवेदन है, तो हम हरे कृष्ण कृष्ण अब कह रहे हैं। पांचवा नाम है, तो यहाँ निवेदन है कि हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, तुम्हारे नाम रूप गुण लीला में मेरी निष्ठा हो। निष्ठा समझते हो? नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निष्ठावान, मैं तो शायद श्रद्धावान, शायद नहीं, निश्चित है मैं श्रद्धावान था, लेकिन केवल श्रद्धा से काम नहीं बनेगा। उस श्रद्धा को दृढ़ श्रद्धा बनाना होगा। उस दृढ़ श्रद्धा को निष्ठा कहते हैं। तो मुझे निष्ठावान बना दो। और मेरी निष्ठा किसमें? श्री राधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तुम्हारे राधा और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम में मेरी निष्ठा हो। ऐसी प्रार्थना, ऐसा संबोधन, ऐसा विचार हम व्यक्त करते हैं जब आगे का हमने कृष्ण कहा। और फिर कृष्ण, और एक कृष्ण है, रुचिर भवति में। ये वैसे ये चल रहे हैं। श्रद्धा से जो प्रेम तक का जो सोपान है, सीढ़ी है, श्रद्धा से फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम, ये लैडर की बात चल रही है। सीढ़ी पर, सोपान पर हम चढ़ रहे हैं। तो मैं आदो श्रद्धावान था, मुझे निष्ठावान बना दो। तो आगे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कह रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि मेरी रुचि बनी रहे, मेरी रुचि बढ़ा दो। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। मेरी नाम में रुचि, और केवल नाम में रुचि नहीं, आपके रूप में रुचि, आपके गुणों में रुचि, आपके लीलाओं में रुचि, आपके धाम में रुचि, मेरी रुचि बढ़े। तो प्रार्थना है कृष्ण से। हमने कृष्ण कृष्ण कहा, कृष्ण कृष्ण, तो मेरी रुचि आप में बढ़े। तो जब भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कृष्ण कृष्ण, यह महामंत्र, श्रवण भी हो रहा है। श्रवण और कीर्तन के बाद इसका श्रवण कीर्तन तो कार्य हुआ। तो आगे का जो हुआ ना श्रवण कीर्तन ये कारण हुआ, और स्मरण ये कार्य है। अंग्रेजी में इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण भी है, या श्रवण कीर्तन हुआ। हरे कृष्ण का श्रवण कीर्तन भी किया, हमने कहा भी, और श्रवण भी किया। तो ये श्रवण कीर्तन कार्य किया, ऐसा समझो। तो इस कार्य का जो
परिणाम है या फल है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा फिर कार्य कारण बनता है, लाइक दैट, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब साइकिल चलती रहती है। तो मैं पुनः कहूँगा, श्रवण कीर्तन को कार्य मानो। तो श्रवण कीर्तन जो कारण बना, उसका जो कार्य है, ये जो क्रिया है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, इस एक्शन की जो रिएक्शन है, श्रवण कीर्तन इस कार्य का जो परिणाम है, फल है, वो है स्मरण। तो मन में स्मरण, तो मन में होता है स्मरण, या अंतःकरण में होता है। अंतःकरण में मन है, या अंतःकरण के अंतर्गत मन है। मन में स्मरण हम करते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, वीलिंग सब चलता रहता है। तो मेरी रुचि बढ़े आपके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में, ऐसी प्रार्थना, ऐसे संबोधन है। जब हमने कृष्ण कहा, जब करते करते जब हम कृष्ण कहा, फिर अब हम हरे हरे कहने वाले हैं। हे हरे निज सेवा योग्यम माम कुरु। और ये विशेष प्रार्थना है, विशेष निवेदन है। श्रील प्रभुपाद जब इसी महामंत्र पर संक्षिप्त में जब भाष्य कहते, कमेंट करते, तो श्रील प्रभुपाद भी कहा करते, इस बात को जरूर प्रभुपाद कहते कि सेवा योग्यम कुरु, मुझे सेवा के लिए योग्य बना दो। हे राधे, मुझे सेवा के लिए योग्य बना दो। और राधा रानी भगवान की सेवा में हमको लगाती है। तो राधा रानी से हमारी आंतरिक इच्छा को हम व्यक्त करते हैं और कहते हैं, सेवा योग्यम कुरु, सेवा योग्यम कुरु। सेवा के लिए, या जैसे तुलसी को भी जब हम कहते हैं, तो सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, वैसे यहाँ राधा रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सेवा के लिए योग्य बना दो। स्वसेवाम आदिशय, और केवल सेवा के लिए योग्य ही नहीं बनाना, हे राधे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये हरे हरे चल रहा है, 8वां नाम। तो सेवा के लिए योग्य बना दो, ऐसी प्रार्थना संबोधन हुआ। और अब 8वां जो नाम है हरे, यहाँ पर राधा रानी को नम्र निवेदन, मुझे सेवा में लगा दो, सेवा के लिए योग्य बना दो। ओके, आशा है, प्रार्थना है कि तुमने हमें ये सेवा के लिए योग्य बना दिया। अब क्या करो, आई एम फिट नाउ, आई एम एलिजिबल, तो मुझे सेवा में लगा दो, कृष्ण की सेवा में, या आप दोनों की सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में, या हो सकता है और भक्तों की सेवा में, ये सेवा वो सेवा, अब कई सारी सेवाएं हैं। उस सेवा में मुझे लगा दो या जोड़ दो, क्योंकि मैं सेवक हूँ। तो सेवक का धर्म होता है सेवा, जैव धर्म का, जैव धर्म। भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ ही लिखे, उस ग्रंथ का नाम क्या, जैव धर्म, मतलब जीव का धर्म, जीव का धर्म। तो जीव का धर्म सेवा है, टू सर्व। तो राधा रानी के चरणों में प्रार्थना, एक तो मुझे सेवा के लिए योग्य बना दो, और फिर मुझे सेवा में लगा दो।
तो लाइक दिस हम लोग या मैं आधा हुआ महामंत्र आधा हुआ 8 नामों का भाष्य आप सुने हो, तो अगले 8 नामों का भाष्य कल सुनाएंगे।